जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है, इसका 5 अध्याय दिया हुआ है और 5 अध्यायों में से पहला अध्याय का श्रवण मैंने कल आप लोगों को करवाया। आज द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करूंगा, तो इसके पहले आप लोग गुरु वंदना कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम हनुमते नमः। मित्रों, जो वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ करने से पहले वाल्मीकि रामायण के पठन और श्रवण से क्या लाभ होता है, उसका महत्व क्या है, वह बतलाया गया है। क्योंकि जब किसी का महत्व आपको पता होगा तो उसे श्रवण करने में, उसे पालन करने में, उस ज्ञान को धारण करने में आपकी रुचि ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ करने से पहले, इस ग्रंथ के पहले, इसमें जो है कि उसका महत्व और पाठन विधि बतलाया गया है। तो पाठन विधि आप लोगों को पहले खंड में बताया, पहले भाग में। द्वितीय भाग में इसके महत्व का पहला अध्याय, तो कुल 5 अध्याय हैं। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ करूंगा। इस द्वितीय अध्याय में मित्रों बताया गया है कि नारद और सनत कुमार का संवाद बतलाया गया है और सुदास अर्थात सोमदत्त नामक ब्राह्मण जो राक्षस हो गया था, उसे किस तरह से श्री राम कथा के श्रवण से उसका उद्धार हुआ और वह ब्राह्मण फिर से जो है कि वह उसका उद्धार हो जाता है। तो राक्षस का भी श्री राम कथा का श्रवण करने से उद्धार हो जाता है। इसीलिए इसका वर्णन इसमें किया गया है कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? हे तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। तो यह देवर्षि जो नारद मुनि ने जो है कि सनत कुमार से सब कुछ जो है कि पूछ रहे हैं। तो सुत जी ने कहा उत्तर देते हुए कि हे मुनिवरों, हे संतों, सनक आदि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। सनक जी, उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरित अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। पहला सनक, दूसरा सनंदन, तीसरा सनत कुमार और चौथा सनातन। ये चारों सनकादि माने गए हैं। यहीं से देखिए सनातन धर्म की, सनातन शब्द का ये यहाँ पर वर्णन आता है मित्रों कि उस समय सनकादि मुनि का वर्णन आप रामायण, इसमें हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें भी सनकाद शब्द आता है। तो यही मुनियों का वर्णन उसमें हनुमान चालीसा में भी आता है। तो ये सब ज्ञान आपको पता रहेगा तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते समय आपको भाव अच्छे होंगे। तो ये चारों सनकाद माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्राह्मणः पुत्राः सनकाद्या महाजसः मेरु श्रृंगे समाग्नु विरुच्छुतं ब्राह्मण सभामम्। इस तरह से एक दिन में महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनक आदि ब्रह्मा जी के सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए।
तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीमं नरीक्ष स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्यां प्रतितौजसः। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए, अर्थात उसमें उनके जल में स्नान करने के उनकी एक तरह से प्रेरणा हुई कि कब इसमें स्नान करें। ब्राह्मणों इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे हमेशा नारद जी कहते ही रहते हैं, नारायण नारायण हमेशा कहते हुए वहाँ पर पहुँच गए। वे नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश महापुरुष राम विष्णु आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवत नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते हैं और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देखकर महातेजस्वी सनक आदि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। उसके बाद वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद जी से इस प्रकार कहा। क्या कहे? वे जो सनत कुमार मुनि थे चारों, वे नारद जी से क्या कहते हैं? सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, इसको इस श्लोक में बहुत अच्छा लिखा गया है, मतलब कि इस श्लोक के साथ श्रवण करवाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। दोनों एक ही बात है। इस श्लोक के साथ जो लोग संस्कृत समझते हैं, इस श्लोक पढ़ेंगे तो भी वाल्मीकि रामायण पूर्ण होता है और अर्थ पढ़ेंगे तो भी। और यदि आप अपने से पठन कर रहे हैं तो इस लय में पढ़ सकते हैं। सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनीसानां च नारद हरिभक्ति परो यस्मात् त्वतो नास्त्य परोधिकः। अर्थात महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं। सनत कुमार जी नारद मुनि जी से बोल रहे हैं। सदा श्री हरि की भक्ति में आप तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं आपसे कि जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, अर्थात इस संसार की समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए, अर्थात विश्लेषण कीजिए, मुझे हम लोगों को समझाकर बतलाइए। तो नारद जी ने क्या कहा? नारद जी उवाच, नमः पराय देवाय परात्पर तराय च परात्पर निवासाय सगुणाया गुणाय च। अर्थात नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है, अर्थात जहाँ तक आप सोच सकते हैं उसके पर से भी पर, मतलब असंभव, उन परम देव श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है। उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो दैत्यों का निवास, जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री राम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, प्रभु के लिए, प्रभु श्री राम जी के लिए ये हम लोग जो हैं
एक जो संसार की चीज़ें हैं वह एक नाट्य मंचन है। प्रभु के नज़रों में यही मनोरंजन है जो हम लोग संसार में एक दूसरे मोह माया के अंतर्गत नाचते रहते हैं और लोभ माया से ग्रसित रहते हैं माया के अंतर्गत। तो यही प्रभु का नाट्य मंचन है और मनोरंजन है। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में एक होकर भी चार स्वरूपों में, जैसे भगवान राम हैं वहीं शंकर के रूप में आ जाते हैं, वहीं कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, वहीं हनुमान जी के अंदर आ जाते हैं, किसी के अंदर चले जाते हैं। तो वो जो उनका जो रूप है जो एक होकर भी चार स्वरूप हैं अर्थात अवतीर्ण हैं, जिन्होंने वानरों को एक साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तमन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो द्विज घोर कलयुग में, द्विज माने ब्राह्मण, जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे ही कृतकृत्य होते हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, स्पष्ट है कि जो द्विज रामायण पराये तु घोरे कलियुगे द्विजा तो एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तु ते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का श्रवण आश्रय लेते हैं, जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं प्रभु का, ब्राह्मणों के लिए भी बात कही जा रही है कि जो ब्राह्मण प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं वे ही कृतकृत्य होते हैं, अर्थात उन्हीं का उद्धार होता है, उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को सदा पूजनीय होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। तो नवाह श्रवण करना चाहिए। देखिए यहाँ पर श्रवण की ही बात लिखी गई है, पठन की कोई बात नहीं लिखी गई है वाल्मीकि रामायण में, कि जो 3 महीना होता है कार्तिक माघ और चैत्र का, इसी महीने में नवाह पारायण हम लोगों को श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए। यहाँ पर केवल श्रवण की बात आई है। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से, ब्राह्मण जो सुदास ब्राह्मण थे वो गौतम ऋषि के शाप से राक्षस का जन्म उनको हो गया था, राक्षस शरीर उनको मिल गया था, जबकि सुदास एक ब्राह्मण थे। परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें शाप से छुटकारा मिला था। राक्षस होने के बावजूद भी जब वे श्री राम कथा का श्रवण करते रहे तो उनको फिर से पूर्ण शरीर मिल गया। सनत कुमार ने कहा कि पूछा, हे मुनि सर्वश्रेष्ठ, मतलब नारद मुनि से पूछते हैं सनत कुमार कि संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? अब यहाँ पर बताते हैं, नारद मुनि से पूछा जा रहा है कि इस रामायण कथा का वर्णन किसने किया है? तो सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ था ये भी पूछ रहे हैं। मतलब सौदास जो ब्राह्मण थे उनको गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया था ये भी पूछते हैं। फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए, ये सारी कथा का श्रवण सनत कुमार नारद जी के मुख से श्रवण करना चाहते हैं। इसका उत्तर आगे आपको मिलेगा। मुने कहते हैं कि यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो हे मुनि, हे नारद मुनि,
यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो, कृपा हो तो सब कुछ ठीक ठाक बताइए, अर्थात सही सही बताइएगा। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट लिखा गया है कि इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की जो कथा होती है, जब कथा चलती है तो जो वक्ता होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और जो श्रोता होते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो आप जैसे सुन रहे हैं, तो दोनों लोगों के पापों का नाश करने वाली होती है। नारद जी ने कहा, फिर उनके प्रश्नों का जवाब, सनत कुमारों के जो प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद जी बोलते हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण तो दिनों में करना चाहिए, 9 दिनों में करना चाहिए। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। मित्रों, आप लोग श्रवण पहले एक बार आप लोग धीरे धीरे करते रहिए, उसके बाद जब समय आएगा मित्रों, तो मैं ऐसा वीडियो MP3 में आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा ऑडियो के रूप में, प्रभु की कृपा से, कि आप आसानी से एक जगह बैठ करके मंदिर में या पवित्र स्थल पर बैठ करके केवल आप उसे खोल देंगे तो आपको पूरा एक तरफ से एक तरफ तक एक दिन में जितना पठन करना होता है उतना ही आप लोगों को करूँगा पोस्ट, और उसी से आप लोग पूरा श्रवण करेंगे। चूँकि ये मूलतः श्री वाल्मीकि रामायण का कथा का श्रवण मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसलिए आपको उसी रूप में आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगे नारद जी कहते हैं कि सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। देखिए कहानी बता रहे हैं कि सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ध्यान से, मतलब हमारा भी ध्यान थोड़ा भटक गया मित्रों, क्षमा करिएगा, और आप लोगों को समझाने में मैं फिर से इस लाइन को दोहराता हूँ, क्योंकि कथा का समुचित ढंग से श्रवण अवश्य करना चाहिए। सतयुग में, मतलब त्रेता युग के पहले सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। फिर क्या हुआ? वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे, मतलब उनका नाम सौदास भी था। तो सौदास जी क्या थे कि ब्राह्मण ने ब्राह्मणवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। सौदास ने, एक दिन की बात है, अब देखिए संपूर्ण ज्ञान था उसको, सौदास को सब कुछ ज्ञान था। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे। चूंकि गौतम मुनि ने ही उनको प्रभु श्री राम की समस्त कथा का ज्ञान कराया था, और चूंकि गुरु पूजनीय होते हैं, सबसे पहले गुरु गोविंद दो खरे ताके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले यदि भगवान और गुरु एक जगह खड़े हैं, एक ही साथ आपके समक्ष आ जाए, तो सर्वप्रथम हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु का वंदना पहले किया जाता है और प्रभु की वंदना बाद में किया जाता है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में गुरु ही भगवान होता है। गुरु, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले गुरु का वंदना हमें अवश्य करना चाहिए। तो हुआ क्या कि उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आते हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। वह सोचा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ का आराधना कर रहा हूँ, ऐसे में
गुरु जो एक मनुष्य रूप में है, इनको क्या उठकर प्रणाम करूं। परंतु बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे, तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट नहीं हुए, वे क्रोधित नहीं हुए और शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, अर्थात उनको, गुरु को तो प्रसन्नता हो रही है। गुरु ने कोई श्राप नहीं दिया, गुरु को तो प्रसन्नता हो रही है कि हमारा शिष्य बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, भक्ति में प्रभु की आराधना कर रहा है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, अर्थात भगवान भोलेनाथ की, संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव, गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सह नहीं सके। गुरु तो रुष्ट नहीं हुए, गुरु क्रोधित नहीं हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। मित्रों, बहुत से लोग यह जानते हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था सौदास को, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भोलेनाथ ने दिया था। गौतम ऋषि तो अपने शिष्य को और बचाना चाहते थे। आगे क्या होता है कि तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता भगवान, बीच बीच में एकाकी श्लोक भी पढ़ता हूँ मित्रों, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जहाँ पर कुछ अच्छी बातें आ जाती हैं। भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वं पराध कृतो मया। तो ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। ब्राह्मण बोले। फिर गौतम ऋषि ने क्या कहा कि हे वत्स, चूंकि गौतम ऋषि ने तो श्राप दिया नहीं था उनके गुरु ने, हे वत्स, गुरु कहते हैं, गौतम ऋषि कहते हैं, हे वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं उनको जो है कि सौदास को श्राप दिए थे, लेकिन गौतम ऋषि ने इस श्राप को टालने के लिए एक उपाय बताया कि श्राप तो भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन श्री राम कथा का संपूर्ण पाठ का श्रवण यदि 9 दिनों में कार्तिक महीने में यदि आप कर लेते हैं तो आपका पाप कट जाएगा। इसीलिए श्री राम कथा का महत्व बतलाया गया है मित्रों कि श्री राम कथा का श्रवण करने से पहले इसका श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से उनको उपाय बताया। तो ब्राह्मण ने पूछा कि रामायण की कथा किसने कही है। अब ये प्रश्न उठता है, तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है। महामते, हे मुनि, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। सीताराम सीताराम सीताराम। गौतम ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि जी मुनि ने किया था। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन, अर्थात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में, देखिएगा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आपको ध्यान रखना है, और 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक, प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। ये कहा गया है, वह समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण, उनका सोमदत्त और सुदास दोनों नाम थे, 2 नाम थे,
लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही ब्राह्मण। तो सोमदत्त नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर, दुख भी है और मगन भी है कि चलिए दुख मिला लेकिन उसका उपाय भी मिल गया, होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया, वे राक्षस बन गए। दुखी मन से राक्षस तो हो गए, लेकिन एक बात की प्रसन्नता थी कि कब कार्तिक महीना आए, कब प्रतिपदा का दिन आए और श्री राम कथा का मैं श्रवण करूं। अब सवाल ये भी उठता है कि श्री राम कथा का श्रवण सुनेंगे कहाँ, ये भी तो सवाल उठता है। तो वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहने लगे। चूँकि राक्षस जो होते हैं उनको प्रतिदिन भोजन, तो चूँकि उनका पेट बहुत बड़ा होता है मित्रों, इसलिए राक्षस कुल में राक्षसों का भोजन भर पेट नहीं मिल पाता है। इसीलिए वे सदा भूखे प्यासे पीड़ित तथा क्रोध से वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्मर्षियों, हे ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा, अब ये कथा का श्रवण नारद जी श्रवण करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हे ब्रह्मर्षियों, नारद जी कहते हैं कि उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो गई, अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस अर्थात मनुष्यों को मारकर खा जाता था, भोजन करता था। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। गर्ग मुनि को देख करके वो सोचा कि अब तो मनुष्य मिल गया है, इसे खा करके अपना पेट भर लूँगा। तो गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस जो सुदास था कहा कि अब हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चल दिया ऐसे। परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवत नामों को सुनकर वे जो गर्ग मुनि थे वे अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। तो उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान के नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा हो गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। अब राक्षस कहता है गर्ग मुनि से, क्योंकि गर्ग मुनि प्रभु का नाम ले रहे थे, इसीलिए दूर ही खड़ा होकर आवाज खड़ा रह गया। और राक्षस बोला, सुदास बोला, क्या बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोट सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है, लेकिन आपके जैसा कोई भगवान का नाम लेते हुए मुझे सुनाई नहीं दिया। तब गर्ग ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके पास, गर्ग ऋषि नहीं वही राक्षस बोला कि हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, नाम रूपी कौन, जो प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे, वो नाम रूपी कवच मतलब सुरक्षा का ढाल था उनके ऊपर। यदि वे प्रभु का नाम न लेते गर्ग ऋषि जी, तो उनको भी वे राक्षस सुदास राक्षस खा जाता। लेकिन वे खुद कह रहा है कि जो नाम रूपी आपके पास कवच है, सुरक्षा कवच है,
वहीं राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों का भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राम आदि दोषों से रहित हो गए, अतः आप मुझे इस अधम अर्थात इस नीच पातक से बचाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। राक्षस बता रहे हैं कि अपनी कहानी गर्ग ऋषि से कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अर्थात पूर्व जन्म में अपने गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही कि पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए, अर्थात ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा कि रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में हमें सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। अब देखिए, जो राक्षस था वह गर्ग मुनि से, चूँकि अब वो समझ गया था कि यही मुनि हैं जो हमें श्री रामायण की कथा का श्रवण करवा सकते हैं। अन्यथा उसके सामने समस्या थी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन आने वाला है और कोई ऐसा मुनि नहीं मिला जो श्री राम कथा का श्रवण करवा सके। बड़े भाग्य से मिल गए। तो नारद जी ने आगे कहानी बताते हुए कहते हैं कि उसमें वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महत्व का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ अर्थात द्विज ने ब्राह्मण श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे कि एक राक्षस होकर के कैसे श्री राम कथा का श्रवण करने की बात कहता है। गर्ग ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। फिर गर्ग ऋषि ने सुदास राक्षस से कहा, हे महाभाग राक्षसराज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो, उनकी महिमा का, उनके चरित्र का बखान सुनो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात जो प्रभु श्री राम का नियमित ध्यान करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहते हैं, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जहाँ श्री राम का भक्त हैं, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान हैं। वही देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। इसलिए मित्रों, जो आप मंदिर बनाइए, यदि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो जो है कि अपने जहाँ मंदिर पूजा का स्थल बनाइए, प्रभु श्री राम जी का और हनुमान जी का और भगवान भोलेनाथ का, इनकी जो है कि प्रतिमा अपने पास या विग्रह जरूर रखें। और गणेश जी का तो जरूरी है, तो इतनी प्रतिमा अपने पास अवश्य रखें, विग्रह जरूर रखें, जिससे कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस पढ़ते समय प्रभु का स्मरण अच्छे से हो सके। अतः इस कार्तिक मास के आगे गर्ग ऋषि कहते हैं कि मित्रों क्षमा करिएगा, थोड़ा सा मैं उधर लाइट कट गई है लेकिन इन्वर्टर चल रहा है। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो।
9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। फिर नारद जी कहते हैं कि हे प्रियवरों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा को सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः हे मनुष्यों, रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग गंगा स्नान नहीं करते हैं, नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, यदि अपने घर पे ही श्री रामायण का कथा का श्रवण कर रहे हैं तो वह बताया गया है कि वह 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों, श्री राम कथा के महत्व का वाल्मीकि रामायण का जो दूसरा अध्याय समाप्त होता है।